अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा, कोई बन के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए? बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और चार बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना, काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास। हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धर धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि नाथ एक मैं मंद मोह बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रहे हैं भगवान के सामने ही। वो क्या कहती? अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान। ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। ऐसे नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। ले देखा, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के। तो जिनके कमंडल भी नहीं, दिगंबर है ना, वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पते, और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे।
और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ जी। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न पुष्प, नजदीक गए और नमः पार्वती पते हार हार महादेव, बस सर झुका, ये है। और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी अहम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए, पर धनुष यज्ञ में धनुष को अजगों को कोई उठा ही नहीं पाया। खंडन की तो बात जाने दो, रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं। तो उन्होंने कहा वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जानकी कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने इतनी बात जेव ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर, और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो जनक, ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकी ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरों छत्रक दंड जिमितो प्रताप बलनाथ। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तो प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, ये भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं, तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिर पन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा तो मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगत का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे, सकऊं मेरु मूलक जिमितोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, ऐसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते।
महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है, अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं, कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।